हेलो दोस्तों, दिस इज प्रेम सुढ़ानी कमिंग अप विद नेक्स्ट सीरीज ऑफ बस 5 मिनट सीरीज। यहाँ पे हम कोई भी टॉपिक लेते हैं और 5 मिनट में आपको समझाते हैं। तो इंडिया ने पहला अपना कैटल जेनोमिक चिप लॉन्च किया है, वो भी वर्ल्ड का सबसे बड़ा। तो इसका नाम रखा गया है इंडिगो। इंडिगो नाम रखने के पीछे रीजन आप समझ सकते हैं। इंडी मतलब आप समझिए इंडिजीनियस है, दूसरा गऊ मतलब क्योंकि ये कैटल ब्रीड को कंजर्व करने के लिए लाई गई है चिप, तो गऊ से गौ। ठीक है, तो इंडिगो नाम की वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट जेनोमिक चिप बनाई है कैटल जेनोमिक चिप इंडिया ने। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि किसने बनाई है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी हैदराबाद में स्थित है। इसने ये चिप का डेवलप किया है। इस चिप को ये डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंडर काम करता है और डीबीटी जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस का एक पार्ट है। तो इसका मतलब हमारे जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी है, उसने ये चिप प्रोड्यूस की है। नंबर एक, इस चिप की अगर सबसे बड़ी बात कहें, खास बात कहें, तो वो ये है कि 100% ये इंडिजीनियसली डिजाइंड है, भारत की स्वदेशी चिप है। और साथ ही साथ ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी चिप इसलिए है क्योंकि इसमें 11,496 मार्कर्स लगे हुए हैं। अब इस चिप का बेसिक उद्देश्य मैं आपको समझाता हूं। फॉर एग्जांपल, हमारी जो ब्रीड्स होती हैं उनमें किसी में क्या है, मिल्क में फैट कंटेंट कम होता है ना, किसी में ज़्यादा होता है, कोई टेम्परेचर अच्छे से सस्टेन कर जाती है। तो इन सब जो इनके फीचर्स हैं, अगर इनके पीछे हमें इनके जीन्स पता लग गए कि इस जीन के कारण मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा है, या मिल्क में फैट जो है वो बिकॉज ऑफ दिस जीन ज़्यादा है, या टेम्परेचर सस्टेन कर रहा है बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर जीन, तो हम क्या करेंगे, उनका जेनेटिक मतलब फीचर्स पता लगाएंगे। जो फिनोटाइप्स हैं, जो उनके लक्षण हैं, उनके पीछे कौन से जीन्स रेस्पॉन्सिबल हैं, ये सब पता लगाने के लिए हमने ये मार्कर्स बनाए हैं। मतलब विद द हेल्प ऑफ दीज मार्कर्स वी कैन इजीली आइडेंटिफाई कि दीज आर द फीचर्स बिकॉज ऑफ दीज पर्टिकुलर जीन्स। ये जो लक्षण है इन जीन के कारण है, ये हम आसानी से पहचान जाएंगे। वर्ल्ड की लार्जेस्ट क्यों है? क्योंकि 11,496 मार्कर्स हैं। जबकि मैं बात करूं यूएस एंड यूके, वहां पे एक चिप है 777 के, उसमें भी इतने मार्कर नहीं है जितने अभी इंडिया की इस चिप में मार्कर्स हैं। तो ये बहुत ही अपने आप में बड़ी चीज हो जाती है। इसके बाद अगर कुछ और फीचर्स की हम बात करें तो इससे क्या बेनिफिट होने वाले हैं हमें। पहला तो हमने देख लिया कि हम क्या करेंगे, जो हमारी इंडिजीनियस वैरायटीज हैं खास करके भारत की, अभी हम वीडियो के लास्ट में देखेंगे कौन कौन सी इंडिजीनियस वैरायटीज हैं, थोड़ा सा एग्जांपल हम देख लेंगे। तो इंडिजीनियस जो वैरायटीज हैं उनको कैसे कंजर्व करना है, तो उनके हम जीन्स अगर आइडेंटिफाई कर लेंगे, उनके कैरेक्टर आइडेंटिफाई कर लेंगे, तो उनको कंजर्व करना आसान रहेगा। दूसरी अगर हम बात करें तो फार्मर्स की इनकम भी हम डबल कर सकते हैं, क्योंकि उनको जो कैटल्स हैं वो अच्छी ब्रीड के हम दे सकते हैं, यानी कि जो ब्रीडिंग है उसमें हम जेनेटिक मॉडिफिकेशन करके हमारी जो ये कंजर्व कर सकते हैं हम ब्रीड, और प्लस अच्छी ब्रीड को प्रोड्यूस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर जेनेटिक सिग्नेचर्स। अब हम बात करें तो हमने ये जो चिप बनाई है वो पूरी तरह से इंडिजीनियस है, तो आत्मनिर्भर भारत को बहुत बड़ा बूस्ट देती है इस तरह की जो टेक्नोलॉजी हम डेवलप करते हैं। साथ ही साथ ये जो चिप है ये प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलके भी बनाई जाएगी इन फ्यूचर, तो इससे प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन भी हमारा बढ़ता है। तो ये सारी फीचर्स के साथ अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की कौन कौन सी ऐसी ब्रीड्स हैं इंडिया में जो हम देख सकते हैं बहुत ही यूनिक है इंडिया के लिए। पहली आप देख सकते हैं सहीवाल, ये पंजाब में पाई जाती है। फिर इसके बाद राजस्थान की बात करें तो यहाँ पे थार पारकर, जबकि गुजरात में कांकरेज और गिर पाई जाती है। तमिलनाडु में कंगायम और ओंगोल पाई जाती है आंध्र प्रदेश में। तो ये सारी जो ब्रीड्स हैं इनको हम इन फ्यूचर कंजर्व कर सकते हैं, जेनेटिकली इनको मॉडिफाई कर सकते हैं, और इनके जो करेक्टर्स हैं उनके पीछे कौन से जीन रेस्पॉन्सिबल हैं वो हम इस चिप की मदद से पता लगा सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर ऐसा है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। इन सभी प्लेटफॉर्म पे हम मौजूद हैं। फोरम आईएएस को आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर एंड लाइक जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।